अगर आपका भी सपना है इस बार रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में से एक सिलेक्शन लेना, तो आप समझ लीजिए कि आप सही क्लास पर पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं। इससे पहले हमने कई क्लासेज आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर उन क्लासेज को नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेज को भी देख लीजिए। हम डेली आपको रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की श्रृंखला कराते हैं। तो चलिए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से एक बार विज्ञान लेकर आ गए हैं आपके लिए, क्योंकि विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है होगा आपके पेपर के लिए। ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। आपको तैयारी करनी है तो फ्री में आप जुड़कर हमारे साथ कर सकते हैं। यही समझ लीजिए कि जो रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रश्न है आपके परीक्षा में फिर से सेम टू सेम छपेंगे। चलिए लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे और निवेदन बस इतना करेंगे, जो लोग पहली बार इस क्लास पर आए हैं पूरी क्लास जरूर देखें। ठीक, और हम आपको बताते हुए चलेंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर पूछा गया था। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एक एकल आयाम द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है, टोन कहा जाता है, पिच कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 का है। आप लोग कमेंट कर दीजिए या उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल सही। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को जो है टोन कहा जाता है। टोन मतलब इसे कह सकते हैं आप स्वर। ठीक है, ठीक, इसे कह सकते हैं स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग जानिएगा टोन मतलब स्वर। यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आयाम बढ़ने, तरंग दैर्घ्य बढ़ने, या आवृत्ति बढ़ने, या पिच बढ़ने। आप लोग कमेंट करिए। यह भी प्रश्न 2018 का पूछा गया प्रश्न हो। ठीक, ग्रुप डी में बताइए। हम आपको सारे के सारे विषयों की प्रीवियस ईयर के प्रश्न हल करा रहे हैं, जैसे इतिहास के करा रहे हैं, भूगोल का, विज्ञान का, संविधान का। अभी अर्थशास्त्र की क्लासेस कुछ ही आने वाली हैं, लेकिन आप जुड़े रहेंगे तो आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बेहतरीन तरीके से तैयारी अलग से करेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर की तैयारी मतलब प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रट लिया तो समझ लीजिए 50% आपकी तैयारी हो गई। ठीक, उसके बाद हम 50% की तैयारी बेहतरीन तरीके से आपको कराएंगे, वो भी फ्री में कराएंगे। कहीं और मत भटकिएगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न पर चलते हैं और उत्तर देखते हैं क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो है बताइए। आयाम बढ़े, बिल्कुल आयाम बढ़ने से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके के प्रश्नों को देखना तो आपको करना क्या है, आपको खुद पता है। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देखते रहिए। कह रहा है कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग होता है। 1 मिनट बाद होगा, 1 मिनट पहले होगा, 1 मिनट बाद होगा, 2 मिनट बाद होगा, या 2 मिनट पहले होगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 का है। हमारे जो क्लासेज हो रहे हैं 2018 से लेकर 2018 से 24 तक। ठीक है, 2018 से 24 तक रेलवे के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे जिस भी परीक्षा में, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या एएलपी हो, या आरपीएफ कांस्टेबल हो, सारे के सारे प्रश्नों को हम डेली सॉल्व कराते हैं। ठीक, आप भी जुड़िए हमारे साथ और तैयारी करिए फ्री में। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग इस प्रश्न का। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले आभास होता है। 2 मिनट पहले। ठीक, आप लोग डी ऑप्शन सही कर लीजिए, 2 मिनट पहले। चले आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? बताइए। क्या इंद्रधनुष का निर्माण हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना हो जाएगा, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण हो जाएगा, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। आप लोग बताइए कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। चले, यह प्रश्न ग्रुप डी 2021 के पेपर में आया हुआ है और इसका उत्तर किया जाए तो हमारा उत्तर हो जाएगा अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। यह है प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं। ठीक
डी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि अभी तो हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बेहतरीन क्लासेज भी कराएंगे। अगर आपने एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया, उसके बाद तो आपको यूट्यूब खुद बताएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात किया जाए। कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के बीतान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को करती हैं और डिंटल प्रभाव दिखाई देती हैं। ये प्रश्न बहुत ही टफ है, आप यकीन मानिए इस प्रकार के प्रश्न अगर आपने नहीं देखा होगा पहले तो ये टफ बहुत लगे होंगे आपको। ठीक, चलिए उत्तर पर चलते हैं। ऑप्शन ए का रहा है परावर्तित और अपवर्तित, बी ऑप्शन का रहा है प्रकीर्णित, सी ऑप्शन का रहा है परावर्तित और डी ऑप्शन का रहा है अपवर्तित। आप लोग एक बार जरूर कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताइए। चले, बिल्कुल सही, आप लोग कमेंट इसी प्रकार से अगर करते रहेंगे तो आपको आसानी से प्रश्न याद होते रहेंगे। ठीक, यह प्रश्न एनटीपीसी 2022 के पेपर में पूछा गया था। आपका उत्तर जो हो जाएगा प्रकीर्णित हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको टिक करना है। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है, आपको अगर अच्छे से साइंस नहीं आता तो आप समझ लीजिए इन प्रश्नों का उत्तर आप 100% गलत करके आएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये इतना समझना चाहिए कि आपको रेलवे ग्रुप डी की हो या एनटीपीसी की हो, परीक्षा को हल्के में नहीं लेना है। सिर्फ फॉर्म भर देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें वैसे तो योग्यता 10वीं पास ही मांगते हैं लोग, लेकिन समझिए जो ग्रेजुएशन तक किए हैं, जो बीए के हैं, जो पीएचडी तक किए हैं, वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक कि बीटेक वूटेक वाले भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो ठीक, तो आप लोगों को कंपटीशन तो थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा। तैयारी करिए और बाकी सब देखा जाएगा, कौन कहाँ जाएगा आपको पता होगा। अपने ऊपर इतना तो विश्वास करेंगे ही। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? आपको पता होगा कि सैटेलाइट से अगर तस्वीरें ली जाती हैं तो आसमान में जो है कि अंधेरा दिखाई देता है। अगर ऊपर से ही अगर आसमान में से पृथ्वी की तस्वीरें ली जाए तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। ये तो पता होगा सभी को कि जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इतना जानते रहिए, भूगोल का प्रश्न है। ठीक, अब आते हैं इस प्रश्न में। कह रहा है सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो ए ऑप्शन कह रहा है वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण, और बी ऑप्शन कह रहा है परिवर्तन नहीं होने के कारण, और सी ऑप्शन कह रहा है प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, और डी ऑप्शन कह रहा है अपवर्तन नहीं होने के कारण। बताइए आप उत्तर क्या होगा। चले, बिल्कुल सही, यह प्रश्न हमारा एनटीपीसी 2022 के पेपर में पूछा गया है। अगर आसमान अंधेरा दिखाई देता है तो उसका कारण होगा प्रकीर्णन नहीं होने के कारण जो है हमारा आसमान अंधेरा दिखाई देता है। सी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न की बात करेंगे। तो जो हमारा एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, कह क्या रहा है कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इंपॉर्टेंट है, क्या पॉल वर्ड हो जाएंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएंगे, न्यूटन हो जाएंगे या पियरे क्यूरी हो जाएंगे? आप लोगों को कमेंट करना है कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चले, बिल्कुल सही, चलिए बताइए। बिल्कुल, आप इनको पॉल वर्ड कह सकते हैं। इनका तो पूरा नाम पॉल क्या कहा जाता है, विलायर्ड कहा जाता है। ठीक है, इनका पूरा नाम पॉल विलायर्ड होता है, लेकिन कहीं कहीं पर पॉल वर्ड भी इनको कहा जाता है। तो आप लोग पॉल विलायर्ड और पॉल वर्ड दोनों शब्दों को जानते रहेगा। वैसे ज़्यादातर शब्द जो आपको मिलेगा तो विलायर्ड ही मिलने वाला है। तो पूरा नाम याद कर लीजिए, पॉल विलायर्ड। ठीक है, पॉल विलायर्ड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। पॉल विलायर्ड। ठीक, विलायर्ड एडा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए और अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न में। ठीक, चलिए यह प्रश्न देखिए। यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 का है। हम आपको क्यों बता रहे हैं बार बार कि ग्रुप डी है एनटीपीसी है? हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको यह ना लगे कि एक क्लास में हम कैसे दोनों की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इतने जो लोग
सोच रहे हैं ना कि ग्रुप डी की हम तैयारी करें तो क्यों एनटीपीसी की प्रश्न देखें, और एनटीपीसी वाले सोच रहे हैं क्यों हम ग्रुप डी वाले प्रश्न देखें। ऐसा मत करिएगा। आपके रेलवे के द्वारा एक ही बोर्ड है, आपको पता होगा कि जो सारी की सारी रेलवे की परीक्षाएं कराता है, तो आपको प्रश्नों के फेर बदल करके आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसलिए तैयारी कर लीजिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना तो पड़ेगा। इतना समझ लीजिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर हल नहीं किया तो आप पछताने वाले हैं, इतना समझ लीजिए। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है एक प्रकाश विकिरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहा जाता है, क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे, या विचलन कोण कहा जाता है। चलिए आप लोग उत्तर बताते रहिए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। चलिए बताइए जल्दी से। प्रश्न टफ है, हमें पता है प्रश्न टफ है, लेकिन ये तो प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न है ना। जब हम कराएंगे अपनी तरफ से प्रैक्टिस सेट तो हम आपको थोड़ा सरल दे सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में आया है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए बताइए। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा विचलन कोण हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन आप लोग सही करिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक कराने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आपके एक लाइक से यूट्यूब अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को भेज देता है। अगर इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक यूट्यूब भेजेगा तो अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। यही सिद्धांत होता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बाकी आपकी इच्छा है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हो तो करिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। हम बात करेंगे इस प्रश्न की। कहा जा रहा है सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन का रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी ऑप्शन का रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन का रहा है प्रकाश का परावर्तन, और डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप लोग कमेंट करिए। यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। चले बताइए। सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना बात करें तो क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। आपको यह पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आपको 7 रंगों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आपसे कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो कह रहा है जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को फ्रिज में से गुजारा जाता है, फ्रिज नहीं प्रिज्म होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर हो गया प्रिज्म। ठीक, चले प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होगा? आप लोग बताइएगा। चलिए कमेंट करके बताइए, प्रिज्म से गुजारा जाए क्या होगा? तो टिमटिमाएगा, परावर्तित होगा, या अभिसारित होगा, या वर्ण विक्षेपित होगा? यह आप कमेंट करिए। यह प्रश्न जो है कहाँ पर? ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। चल बताइए। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह जो है कि वर्ण विक्षेपित हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए। डी ऑप्शन आप लोग सही करिए। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर बहुत सारी क्लासेज अभी भी आपके लिए पड़ी हुई हैं। आप देखिए उनको और याद करिए प्रश्नों को, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रटा दें। ठीक है, रटाने से एक ही सिद्धांत है सिर्फ कि आप रटे रहेंगे तो इसमें से सेम टू सेम प्रश्न कई बार रिपीट हो जाते हैं, आप भूलें ना। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ जाइए और अगले प्रश्न की देखते हैं। कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन जो अधिकतम होगा? क्या लाल होगा, पीले होंगे, हरे होंगे, या बैंगनी हो जाएंगे? यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ है। चलिए बताइए उत्तर क्या होने वाला है, कमेंट करिए एक बार। चलिए, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा? तो यह प्रश्न का उत्तर जो है बैंगनी का होता है। आप सभी को पता होगा। डी ऑप्शन यहां पर भी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न। अगर चैनल पर पहली बार आए हों और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि आपको अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारे साथ लक्ष्य तक से जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक, तभी तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो बेल आइकन को भी ऑन करना, और लाइक शेयर और अपने मित्रों को यह बताना कि उनको आप यहाँ पर फ्री क्लासेज प्रोवाइड की जाएगी। चाहे जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो वहाँ पर आपको फ्री क्लासेज मिल जाएगी। ठीक, चलिए
आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। कल फिर आएंगे आपको प्रीवियस ईयर की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।